सुनो सुनो, अब तेरा इंतकाल आखिर में हो जाएगा। याद रखना, जब तू दुनिया से चला जाएगा तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे, तेरी माँ का क्या होगा, तेरे बाप का क्या होगा। तुम्हें तो माँ बाप के बुढ़ापे के असाए तीरी बननी थी, बुढ़ापे के लाठी बननी थी, लेकिन तू शराब पीकर दुनिया से चला गया तो उनका आगे क्या होगा। जरा ख्याल करो, ईद के दिन एक दिन साल में ईद का दिन आता गए, तू अगर दिल्ली में रहता गए, तू मुंबई में रहता गए, तू हरियाणा में रहता गए नौजवान, अब ईद का दिन आता गए, उन मजदूरों से पूछिए जो मजदूर रौनक भाई जो बाहर रहते गए, वो ईद का दिन जब आता गए बैठ कर रोने लगता गए, कलेजा फट जाता गए कि ए मौला, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक के कायनात, ए रब्बे काबा, तूने मुझे मजबूर बनाया गए, इसलिए ईद जैसे मुबारक दिन में मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, सारे लोगों के बच्चे अपने बाप की उंगलियों को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाते होंगे। अब बताओ कि तेरे दिल में ये ख्याल आता गए, बार बार ये बातें चुभती गए, काश मैं घर में होता, काश मैं घर में होता, ईद जैसे मुबारक दिन में पता नहीं मेरा बेटा किसके साथ ईदगाह जा रहा होगा, ईदगाह गया होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, एक दिन जब ईद के दिन बाहर रहते हो, घर में नहीं रहते हो, इतनी बच्चों की फिक्र होती है, बीवी की फिक्र होती है, माँ बाप की फिक्र होती है, ये तो साल में एक दिन है, और अगर पूरी जिंदगी के लिए हमेशा के लिए तू दुनिया से चला गया तो फिर तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। याद रखना, ये जमाने वाले बड़े बेवफा गए, इस दुनिया से वफा की उम्मीद मत रखो, इस दुनिया में कोई वफा नहीं करता गए, वो शायद गिने चुने लोग होते गए जो रिश्ते निभाते गए, मोहब्बत को निभाते गए। याद रखना, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा गए, जब बड़ा भाई का इंतकाल हो गया तो छोटा भाई दौड़कर आता गए, अपने भतीजे को यानी इंतकाल किए हुए भाई के बच्चों को गोद से सीने से लगा लेता गए और कहता गए, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा, आज से ये मेरा भतीजा नहीं है, ये भतीजी नहीं है, बल्कि आज से मेरा ये बेटी, ये मेरी ये बेटी और मेरा ये बेटा है। लेकिन ये मोहब्बत सच्ची बताइए कितने दिनों तक रहती गए? चहारम 40वां तक चचा की मोहब्बत रहती है, चहारम 40वां के बाद वही चचा इतना बड़ा दुश्मन होता है कि जमाने वाले कहते गए, अरे कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है, कोई चचा भी इतना दुख दे सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ मुसलमानों, आज के जलसे में आने वालों, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, याद रखना, शराब से तौबा कर लो और जुआ से तौबा कर लो। मैं तो कहूंगा मुंह में गुटखा भी मत रखो, जब तक गाड़ियां चलाते हो मुंह में गुटखा रखते हो, कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हो, अल्लाह की कसम अगर चलते चलते तेरी मौत आ गई म्यूजिक सुनते सुनते तो फिर तेरा हश्र क्या होगा। आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, गाड़ी चलाओ शराब मत पिया करो, गाड़ी चलाओ अपने मुंह को गुटके से पाक रखो, गाड़ियां चलाओ अपने कानों को म्यूजिक से पाक साफ रखो, गाड़ियां चलाओ अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, मौत आए तो मुंह में गुटका ना हो, बल्कि जबान में कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। नारे तकबीर, नारे। यही पैगाम अगर आप लेकर चले गए ना, जलसा कामयाब हो गया, और अगर कुछ लेकर नहीं गए तो फिर आपका जलसे में आना बेकार है, बेकार है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने दिल में अगर कुछ रखना है ना तो हुजूर की मोहब्बत को रखो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इस मोहब्बत से बोले ना कि हुजूर गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है,
मजमा एक बार बोल दो, आज भी है पूरा मजमा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अब मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए। और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, बोलो दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी गए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और मेरी तकरीर इधर उधर न जाए, सुनिएगा क्या कहा। दहरिया ने कहा 3 प्रश्न किया। पहला प्रश्न ये किया कि लोगों ये बताओ मुसलमानों, अल्लाह है, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न ये किया अल्लाह है, अल्लाह देखता किधर है। तीसरा प्रश्न ये किया, जरा गौर से सुनना, का तीसरा प्रश्न ये किया अल्लाह है, अल्लाह से पहले क्या है। अब मुसलमान परेशान है। एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा चला आ रहा है, लोगों को देखा भीड़ भाड़ है, देखा कोई मेला लगा हुआ है, पूछा किसी से, कहा कि क्या चल रहा है। कहा कि यहाँ कोई खेला मेला नहीं चल रहा है। कहा फिर क्या चल रहा है। कहा कि यहाँ 3 दहरिया आया है, 3 प्रश्न किया है और मुसलमानों के पसीने उड़ा दिया है। कहा कि मुझे भी जाने दें। कहा कि बच्चा तेरे बस की बात नहीं है। अब बच्चों की आदत होती है जगह न मिले तो अंदर 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 घुस घुस के आगे पहुंच जाते हैं। अरे बोलिए ना भाई, पहुंचते हैं कि नहीं। अब वो बच्चा भी धीरे 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 आगे पहुंच गया। देखा वहां बड़ा बड़ा पगड़ी वाला, वो बड़ा बड़ा जुब्बा पहनकर वो खड़ा है, मुसलमानों से प्रश्न कर रहा है। एक चचा से पूछा, चचा जान ये बताओ क्या चल रहा है, नाटक कर रहे हैं क्या, ऐसा ऐसा जुब्बा कलर रंग बिरंग का पहने हैं। कहा कि भतीजे यहाँ नाटक नहीं चल रहा है, यहाँ ये लोग प्रश्न कर रहे हैं, हमको जवाब देना और शर्त ये है अगर प्रश्न का उत्तर दे दिए तो ये हमारे मजहब इस्लाम को कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं दिए तो हम लोगों को इनका मजहब कबूल करना होगा। और हम मर सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन हुजूर का दिया हुआ दीन नहीं दे सकते हैं। जब कहा ना इतना, कहा कि सुनो, बच्चा कहा कि मैं जवाब दूंगा। कहा तू उत्तर देगा। कहा मैं उत्तर दूंगा। कहा कि तू देगा। कहा कि हाँ मैं दूंगा। कहा कि बोल पहला प्रश्न क्या है। कहा कि बच्चा मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चे ने कहा ओ दहरिया तुम्हें मालूम होना चाहिए जो सवाल करने वाला होता है वो नीचे जमीन पे बैठा करता है, उत्तर देने वाला, प्रश्न का उत्तर देने वाला, सवाल का जवाब देने वाला वो कुर्सी के ऊपर बैठा करता है। तू कुर्सी पर क्यों बैठा है, नीचे उतर के जमीन पे बैठ, फिर उसके बाद प्रश्न पूछ। अब जब इतना दहरिया जलाल में आया, कहा नीचे जाके पूछू तब जवाब दे देगा। कहा दे दूंगा। कहा कि नीचे उतर। अब आया, नीचे बैठा। बच्चे ने कहा बताओ मेरा पहला तेरा प्रश्न क्या है। अब कुर्सी पे बैठ गया बच्चा। दहरिया कहने लगा मेरा प्रश्न ये है पहला कि अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चा मुस्कुराने लगा, बच्चा कहने लगा ओ दहरिया क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया। कहा कि नहीं समझ में आया। कहा कि तेरा उत्तर तो तुझे मिल चुका है, तेरा प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका है, तेरे सवाल का जवाब तो मिल चुका है। कहा तुमने जवाब कहाँ दिया है। कहा कि जवाब नहीं मिला। अरे अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि तुझे अल्लाह जलील कर रहा है, कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है। मुझे अल्लाह इज्जत दे रहा है, जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। कहा दूसरा प्रश्न कर। दूसरा अब दहरिया कहने लगा दूसरा प्रश्न ये अल्लाह है, अल्लाह देखता किधर है। बच्चे ने कहा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये देखी है तुमने कभी, ये क्या है जरा पूरा मजमा बोले। अरे बोलिए ना भाई, आप लोगों को दिख रहा है
मोमबत्ती। बच्चे ने कहा मोमबत्ती देखा है? कहा कि हाँ देखा हूँ। कहा मोमबत्ती लेकर आओ। मोमबत्ती लाई गई। कहा कि इसे रोशन करो, इसमें आग लगाओ। मोमबत्ती में आग जला दी गई, एक जगह पे गाड़ दिया। कहा ओ दरिया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे, इस मोमबत्ती की रोशनी किधर किधर जा रही है? उत्तर जा रही है या दक्षिण जा रही है, पूरब जा रही है या पश्चिम जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? वो दरिया झुंझला गया, कहने लगा ओ बच्चा हमें जाहिल समझता है, इस मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ नहीं जा सकती है। इस मोमबत्ती की रोशनी अपने चारों तरफ को जगमग 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 रोशन रोशन कर रही है। तो बच्चा कहने लगा ओ दहरिया ये तो छोटी सी रोशनी है, छोटा सा प्रकाश है। जब इस छोटी सी मोमबत्ती के प्रकाश ने चारों तरफ को रोशन कर दिया है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है। अल्लाह का नूर सारी कायनात में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कहा तीसरा प्रश्न कर, तीसरा प्रश्न। जरा आप लोग भी जल्दी जल्दी बोलिए ना, अरे भाई टाइम कम है, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, कहा कि तीसरा प्रश्न कर, तीसरा। अब दरिया खड़ा हो गया, कहा कि सुन बच्चा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है, अल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह से पहले क्या है? बच्चे ने कहा एक बात बता, गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा कि गिनती करना शुरू कर। दरिया कहने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे चलो। कहा 20 30 40 50 60 70 80 90। आगे चलो। कहा कि 95 96 97 98 99 100। कहा कि ओ दरिया ये बता उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है, जाहिल समझता है। कहा कि पढ़। अब उल्टी गिनती शुरू किया, 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90। और आगे बढ़ो। दरिया आगे जाने लगा 80 70 60 50 40 30। और आगे बढ़ो। कहा 20 19 18 17 16 15। और आगे बढ़ो। कहा 14 13 12 11 10 9। और आगे बढ़ो। 8 7 6 5 4 3 2 1। और आगे बढ़ो। 1 1 1 एक। और आगे पढ़ो। कहा कि ओ बच्चा मैं जाहिल नहीं हूँ, हमें इतनी सी गिनती जरूर आती है, एक से पहले कुछ नहीं होता है। बच्चा कहने लगा ओ दहरिया क्या कहा तुमने? एक से पहले कुछ नहीं होता है? तो सुनो कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो जब नंबर में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, खुदा से पहले कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी। अब सुनिए ये किताब मैंने दिखाई है, क्या कहा लोगों? अधर्मा भी भवात्, ये मंत्र है। कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया। कहा के लोगों अधर्म के भी मन ज्यादा, भवात मन बहुत ज्यादा। अधर्मा भी भवात, पाप के ज्यादा बढ़ जाने से प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रियां बिगड़ जाती है। और जब एक स्त्री बिगड़ती है, स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकर। कहा जब एक स्त्री बिगड़ती है, कई नस्लें बिगड़ जाती है, नस्लें बर्बाद होती है। इस्लाम ने तो पहले ही कह दिया है कि औलाद की बेहतर तरबियत के लिए माँ की गोद का नेक होना जरूरी है। माँ की गोद अगर पाकीज़ा होगी तो औलाद जब पैदा होगी, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी, बेटा होगा तो गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार पैदा होगा। बच्चों को अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाप के ज्यादा बढ़ जाने से, गुनाह के ज्यादा बढ़ जाने से, आज याद रखिएगा जो भी मुसीबतें हम लोगों पर भी आती है, ये सारे हमारे गुनाहों का नतीजा है। सारी करतूत हमारे हाथों के हैं। लोगों जलसों में आए हो, एक पैगाम लेकर जाओ, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। जरा बोले मचल कर सुभान अल्लाह, और झूम कर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह
सरकार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद बुराई मुसीबत में डाल देती। पूरा मजमा बोले बुराई मुसीबत में, और ऊंची आवाज में बुराई मुसीबत में, और नेकियां करो नेकियां, नेकियां मुसीबत को। आखिरी बात सुनो, एक हदीसे पाक की तशरीह मैं कर दूं, खुलासा बयान करूं, अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। और हाँ, ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये ट्रेन क्या, मुस्तफा के दीवाने अपनी जान भी दे सकते हैं। हाँ, ये मुस्तफा के दीवाने ट्रेन का टेंशन नहीं लेते हैं। हम भी जाम में फंसे तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो होना होगा, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अगर कोई मुसीबत आए घबराओ नहीं, ये सोचो ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से है। हाँ, क्यों? इसलिए कि एक माँ जो अपने बच्चे से प्यार करती है, वो माँ अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकती, तो वो रब्बे काबा जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाने वाला है, वो अपने बंदों के लिए कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता है। इस वजह से मुसीबत आती है हमारी बेहतरी के लिए। जरा पूरा मजमा बताओ जल्दी जल्दी। बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करोगे तो बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल दे। समझ में आ रही बात? सुनो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कैसे बुराई, कैसे नेकियां मुसीबत को कैसे टालती है, कैसे टालती सुनिएगा। बनी इसराइल में हुजूर फरमाते, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? जरा पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे। तीनों सफर कर रहे थे। जाते 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 शाम का वक्त हो गया। अचानक सोचा अब रात की तारीकी में सफर करोगे तो कोई जंगली जानवर आकर चीड़ फाड़ के बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो किसी सेफ्टी वाली जगह को देखकर जाकर रात भर आराम करते हैं, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी आगे बढ़ेंगे। सुनिए जल्दी से। तीनों दोस्त अंदर गए। जैसे ही एक पहाड़ में गार नजर आई, उस गार के अंदर गए। तीनों दोस्त अंदर जैसे ही गए, अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का और आकर गार के मुंह पे लग के गार का मुंह बंद हो गया। जब गार का मुंह बंद हो गया ना, अब जब रात भर तो सोए खर्राटा मार के, सुबह की सफेदी जब नमूदार होने लगी, तीनों की आंख खुली। अब आगे हाथ मारा, रास्ता गायब था। दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब था। बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब था। ऊपर नीचे बड़ा तलाश किया, रास्ता नहीं मिला। अब तीनों ने एक मशवरा किया, सुनिएगा। अब तीनों ने मशवरा किया, लोगों हम लोगों को यहाँ से कोई चीज नहीं बचा सकती है, अगर बचा सकती है तो जो नेकियां किए गो उसी नेकियों का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा लेगा, मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। अब तीनों थकार पर बैठ गए। पहला दोस्त कहने लगा, एक नेकी मुझे याद आई है, सुनिए। कहा कि जल्दी से दुआ मांगो। दुआ करने लगा, सुनिए। ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे पास तो कोई और नेकी नहीं है, सिर्फ एक नेकी मुझे याद आ रही है। वो नेकी ये कि मैं बकरियां चराने रोजाना जंगल में जाया करता हो और जंगल से वापस शाम को बकरियां लेकर आता हो, बकरियों का दूध निकालता हो और ये रोजाना का मामूल मेरा है। बकरियों के दूध को दोहता हो, प्याले में दूध लेता हो। मेरी एक बूढ़ी माँ घर में रहती है, बूढ़ी माँ के बिस्तर के करीब जाता हो। मैं अपनी बीवी को पहले दूध पीने को नहीं देता हो, मैं अपने बच्चों को दूध पीने को न
न देता गो, मैं खुद भी नहीं पीता गो। ए मौला तू तो दिलों के हाल को जानता गए। मैं बूढ़ी माँ के बिस्तर के करीब दूध का प्याला लेकर जाता गो, पहले अपनी माँ को दूध पीने को देता गो। जब मेरी माँ दूध पी लेती है तब जाकर मैं अपनी बीवी और बच्चों के हवाले दूध का प्याला करता गो। वाह वाह वाह। कहा मालिक ये तो रोजाना का मामूल था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। जब मैं घर आया ना मौला तू तो जानता है, रात के 10 बज गए, बकरी का दूध निकाला, माँ के बिस्तर के करीब पहुंचा। मेरी माँ बेदार नहीं थी, मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने बेदार करना मुनासिब न समझा। ओ नौजवानों, आज माँ से जबान लड़ा कर बात करते हो, आज अपने बूढ़े बाप के सामने तुम हत्थे चढ़ा लेते हो। याद रखना माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप कैसी दौलत तुम्हारे पास है, पीर साहब से दुआएं बाद में करवाओ, मुफ्ती साहब से बाद में करवाओ, मौलाना साहब से बाद में करवाओ, इमाम साहब से बाद में दुआएं लो और दुआएं करवा लो। माँ बाप से दुआएं ले लो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर माँ बाप ने सच्चे दिल से तेरे लिए हाथों को उठाकर तुझे दुआ दे दी, रब की बारगाह में अगर तेरी माँ ने अपने आंचल को उठा लिया, जो काम बरसों में नहीं हो रहा है, माँ की दुआ के सदके में अल्लाह मिनटों के अंदर पूरी फरमा देगा। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप से कभी जबान दराजी मत करो, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करो। हाँ, ये चीजें मदरसे में भी सिखाई जाती है कि माँ बाप से उफ तक न कहो, कभी नहीं। सुनिएगा, अब कहने लगा मौला मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मैंने बेदार करना मुनासिब न समझा। मैंने सोचा अगर मेरी माँ बेदार हो गई, कहीं नींद में खलल ना वाक़ हो जाए, कहीं मेरी माँ को परेशानी ना हो जाए। ए मौला, मैं दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। रात के 12 बज गए, मेरी माँ सोती रही। रात के 1 बज गए, मेरी माँ सोती रही। मेरी बीवी आ गई, कहने लगी ए मेरे सरताज, अरे बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, कम से कम इन्हें दूध पीने को दे दे। वो मैंने कहा ए मौला, मैंने कहा कि ए बीवी, बच्चे चाहे भूखे मर जाएं, तू भूखी सो जा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी दूध नहीं पीऊंगा जब तक के मेरी माँ बेदार होकर दूध न पी ले। ए मौला, मैं रात भर खड़ा रहा, मेरी माँ रात भर सोती रही, मेरे बच्चे बिलक बिलक कर सो गए, मेरी बीवी रोते रोते सो गई, मैं खड़ा रहा। मौला, मेरी माँ सोती रही और मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जबकि सुबह की सफेदी नमूदार हुई। मालिक, मैं खड़ा रहा, मेरी माँ आई। मेरी माँ जब बेदार हुई ना, कहने लगी बेटा सुबह हो गई, कब से खड़ा है मेरा लाल? माँ रात के 10 बजे से खड़ा हूँ। बेटा सोया नहीं? नहीं माँ। खाया तुमने? नहीं माँ। बच्चे? नहीं माँ। बीवी तेरी? नहीं माँ। अब सुनो, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, वो तड़प उठती गए, अपने आंचल को उठाती गए, दुआ करने लगती गए। ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मैंने मेरा ये बेटा मेरी इतनी खिदमत करता गए, मेरा बेटा इतना ख्याल रखता गए, मेरी हर जरूरत को पूरी करता गए। ए मौला, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मौला, मैंने जो नमाजें पढ़ी गए, जो रोजे रखे गए, जो सदका व खैरात किए गए, ए मौला, इसके बदले में हमें कुछ ना देना, लेकिन मेरी छोटी सी दुआ को मेरे बेटे के हक में कबूल फरमा लेना। अब दुआ करती है माँ, मालिक दुआ कबूल कर ले। माँ जब दुआएं दी ने क्या दुआ दी सुने? कहने लगी मालिक, मेरा ये बेटा है, जिस तरह मेरा ख्याल रखता
कहता है मालिक तू भी इसे जब भी मुसीबत में फंस जाए, मेरी दुआ के सदके में मेरे बेटे को मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। माँ बाप से दुआएं करवाओ। अब सुनो, माँ बाप की दुआएं कैसी रंग लाती है, माँ बाप की दुआओं में कितना असर होता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों में से जो पहला दुआ मांग रहा था, अभी दुआ मांगा था, चेहरे पे हाथ ही फेर रहा था कि पत्थर थोड़ा सा हट गया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। माँ बाप से दुआएं लिया करो, माँ बाप की दुआओं में बहुत असर है। मैंने क्या कहा, 10 साल से कोई काम रुका हो ना, आप जाकर 10,000 नजराना देकर हमको कहते हो दुआ करने के लिए। याद रखिएगा, दुआ करवाना एक अलग चीज है, दुआ लेना एक अलग चीज है। दुआएं करवाने से ज्यादा दुआएं लेने की कोशिश करो। इमाम साहब को 500 देकर कहते दुआ कीजिएगा हजरत, कारी साहब दुआ कीजिएगा, हाफिज साहब दुआ कीजिएगा, मौला साहब दुआ कीजिएगा। सुनिए, आप अगर 500 देकर 1000 बार दुआ करवा लिए और कारी साहब को तकलीफ देते रहे, इमाम साहब को तकलीफ देते रहे, डराते धमकाते रहे, याद रखिएगा उस दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। आपके लिए कोई फायदा मंद वो दुआ साबित न होगी। माँ तू नाराज न रह, बाप से कहना आप नाराज न रहे, माँ के कदमों से लिपट कर कहना ओ माँ हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, अगर कुछ देना चाहती गए तो सुने माँ प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक शेर जल्दी से बात भी पूरी करनी है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे